क्या हो अगर पॉलिसी की वजह से आपका फलता फूलता बिजनेस अस्तित्व की लड़ाई लड़े। और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है हकीकत। राज टेक्सटाइल मुंबई का सबसे फेमस टेक्सटाइल है। वो आज बढ़ते टैरिफ की वजह से अपने बिजनेस को एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पे मजबूर है। Always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. और आज देखा जाए तो जो टैरिफ की वजह से इंडिया हो या चाइना हो या जो भी कंट्रीज हो, वो टैरिफ को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। तो टैरिफ होता क्या? टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है, गवर्नमेंट लगाती है, चाहे वो इम्पोर्टेड पे हो। तो ये हो सकता है परसेंटेज बेस्ड हो या एक तरह से निश्चित शुल्क होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा इसको लगाया जाता है। अलग अलग वस्तु पे अलग अलग टैरिफ लगता है, अलग अलग शुल्क लगता है या अलग अलग परसेंटेज लगता है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ये जो टैरिफ होता है, एक तरह से जो भी लोकल बिजनेस हो उसके लिए ज्यादा बेटर मार्केट है वो, ताकि सेफ हो सके। पूरे 164 कंट्रीज है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। राज टेक्सटाइल जो अमेरिका को $50 लाख के करीब में कपड़ों को एक्सपोर्ट करता था, और टैरिफ बढ़ गया तो जो कपड़ा है जो अमेरिका जाएगा वो 50% ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके वजह से वहाँ जो कपड़ों का सेल है वो डाउन हो जाएगा। और जो राज एक्सपोर्ट में जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, ऑलमोस्ट जो कि 200 से ज़्यादा एम्प्लॉय, वो अपने जॉब को खो सकते हैं। उनके जॉब पे एक खतरा है। जो जॉब होता है, जॉब का भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया। यूएस जो करेंसी है उसका भी जो कि प्राइसेस घट गया। अमेरिका के जो भी सिटीजन है 2400 के करीब में जो कि एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी महंगाई अभी बढ़ गई है। अगस्त 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2 गुना टैरिफ बढ़ा। I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. 50% तक हो गया। और जैसा कि इंडिया ने यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है उसके बीच में उसने रसिया से ट्रेड किया और इसमें उसने ऑयल खरीदा रसिया से। जुड़ी भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। जो लोग हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जो भी देश हो, इस चीज को झेल रहा है। वो शेयर मार्केट हो गया या जो मार्केट है पूरे तरीके से डाउन होते जा रहा है। कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत पे जोर दे रहा है। लेकिन देखते हैं कि आखिर टैरिफ वार होता क्या और कैसे इसका इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ा। पता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया ईयरली 86.5 अरब डॉलर जो है कि एक्सपोर्ट करता, और 50% टैरिफ बढ़ने की वजह से चाहे वो फार्मा ऑटोज हो या जो भी इंडस्ट्रीज हो, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और स्पेशली सब फार्मर्स हैं, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। पूरे तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ा, जो लॉस हुआ है 50 से 60 अरब डॉलर के करीब में लॉस हुआ है। Nearly 18,000 crore rupees, that's more than $2 billion US dollars. This is the money that's already been pulled out from Indian stock markets. And who are these investors? FPIs, foreign portfolio investors. They've been turning bearish on India. This year alone, they've withdrawn more than 1 lakh crore rupees. Because investors feel that Indian markets have become more risky. इंडिया की गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है और ये लोकल मार्केट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और अभी अभी एक जीएसटी को लेके नया रूल आया है जिसमें देखा जाता है थोड़ा बदलाव आया है। ये चीज़ बहुत बेटर है, क्योंकि इंडिया के अगर लोकल मार्केट सही होते हैं तो जो टैरिफ है उस पर थोड़ा बहुत जो है कि असर कम होगा। पीयूष गोयल टैरिफ 50% लगा हुआ है, उसके सामने ना झुकने की कसम खाई है। और उन्होंने बोला है कि इस चीज़ को लेके वो स्पेशली काम करेंगे, जो इंडियन लोकल मार्केट है उस पर काम करेंगे। जो इंडियन पीपल है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे ही महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये टैरिफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। मोदी और ट्रम्प की दोस्ती कौन बोल सकता है? टैरिफ के साथ साथ इतना बड़ा देश को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो ट्रम्प का कहना है कि जो लोकल बिजनेसमैन है उनको जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि जो टैरिफ लगा तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कि बहुत ज़्यादा में ये चीज़ कम हो गया, तो जिसके वजह से लोग जो है कि लोकल मार्केट पे बढ़ेंगे और इसके वजह से इकोनॉमिक है वो थोड़ा बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो भी देश है
जो पुराने जो जहाँ से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया करते थे वो लोग, तो वो पूरे तरीके से अमेरिका को लूट रहे हैं, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते हैं, जो पॉलिसी लाते हैं जिसकी वजह से जो है कि पूरे देश में जो है कि लॉस देखने को मिलता है। तो रसिया से ट्रेड हो रहा है, पुतिन अगर रोक नहीं लगा तो वो जो कि टैरिफ को बढ़ा देंगे, और मिलता है कि जो एल्युमिनियम हो गया इसमें 50%, और ऑटो जैसे कार हो गया या उसके कार के इंजन हो गया 25%, और यहाँ तक कि मेडिसिन पे 200% तक बढ़ाने की धमकी दी। देखा जाए तो ट्रम्प ने 10% से स्टार्ट किया टैरिफ, और यहाँ तक कि इंडिया और ब्राज़ील पे 50% के करीब में टैरिफ लगा, और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका पे 30%, वियतनाम पे 20%, और इस फिलीपीन और इंडोनेशिया पे 19% के करीब में टैरिफ लगा, और इसके जापान हो गया और इसके साउथ कोरिया जैसे देशों पे 15% के करीब में टैरिफ लगा। और यूरोप में देखा गया कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे 0% तक का टैरिफ है। तो गवर्नमेंट है उसके लिए एक तरह से पैसा होता है जिसको वो यूज कर सकता है, और हॉस्पिटल बनवा सकते हो, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे वो कॉलेज हो गया, इन सब चीजों में डेवलप करने में, ताकि हमारे देश को फायदा होगा। टैरिफ जो है कि जितने भी लोकल मार्केट है या लोकल इंडस्ट्रीज है उन सबको जो है कि एक तरह से बढ़ने का मौका देता है। बाय द वे, अगर अमेरिका ने आज हमारे देश पे टैरिफ लगा दिया 50% का, तो एक ही ऑप्शन है कि आत्मनिर्भर भारत को फॉलो किया जाए, और हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज है, चाहे वो क्लॉथिंग ब्रांड हो या शूज ब्रांड हो या ऐसा कोई भी ब्रांड हो जिस पे हम लोग काम कर सके, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ सके, और हम लोग जो है कि जो इम्पोर्टेड सामान है उन सब चीज़ों को छोड़ के लोकल चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करें, जिसके वजह से ये सब भी ग्रोथ हो, और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट जो है कि जॉब्स की जो कमी है वो थोड़ा